बहुत हैवी और बहुत बड़े कोबरा है। ये फोटो खींच रहे हैं, उस पे बताओ। तो ये भरत जी का घर है भैया। यहाँ पे 2 मेल फीमेल नर और मादा पाए गए हैं। स्पेक्ट्रल कोबरा है ये। और कब से है यहाँ पे ये आज देखे हैं सर सुबह। आज मॉर्निंग में से हैं ये। अच्छा अच्छा। आज सुबह ही देखे, इसको साफ सफाई करे हमने, लैट्रिन का सीट बैठवाना था तो वही हमने देखे तो उसमें बड़े थे नीचे। वैसे मुझे गर्व है आप पे कि आपने मारा नहीं उसको, है ना, बहुत अच्छा काम किया। हमने आए तो बहुत लोग मारने के लिए मना कर दिया, भैया मारना नहीं है। तो भैया जो भी रायबरेली के पब्लिक देख, निवेदन यही है कि इनसे कुछ सीखिए, ठीक है ना, कि सांपों को कभी नहीं मारा जाता। ये सब एक दूसरे के पूर्वक होते हैं। लग जाइए। संटू आगे या तो इधर से आपको टार दिखा दे। जाओ संटू। भैया नहीं देखना मत दो राजी। हटो भाई। भाई बिना हथियार के काम गुदा 2 है इसका, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना पतला है। अभी यही मेल होगा तो इसकी पूंछ यहाँ तक होगी और मोटा होगा। चलो बेटा अंदर, निकलो बाहर। इसका नाम रख दो कोई तुम। इसका नाम पिंकी, इसका नाम टिंकी। हाँ हाँ दप्पी
भैया एक पेचका दे दो छेद करे के लिए। सांस नहीं है काम आ रहा भैया देखिए ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। स्पेक्टिकल्ड कोबरा की पहचान होती है पीछे इसके 2 अंडेकार होते हैं। अभी इसके पीछे केवल एक अंडा होता, पीछे गोल बना निशान होता, तो ये जहर मेरी आंखों में फेंक देता। काटना तो दूर की बात है, ये जहर फेंकता है ना। और खासियत क्या होती है, आंखों में जहर फेंकता है। लेकिन ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा हमारे क्षेत्रों में यही पाया जाता है। इसमें जो जहर होता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब समझते हो, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है ना। इसका जब भी जहर अटैक करेगा वो ब्रेन पे अटैक करेगा। तो आप लोग बंद है देखिए कोई एक बच्चा आ जाए मेरे पास, ठीक है। देखिए बात को समझिएगा, कभी भी सांप बाइट करता है, किसी को भी आपकी जानकारी में किसी भी क्षेत्र में कोई भी सांप बाइट करे, तो देखिए क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि भाई किसी बाबा के पास गए थे, उस बाबा ने हमें ठीक कर दिया, है ना। हर क्षेत्र में कोई ना कोई बाबा होता है, दवा ववा देने वाला होता है। होता क्या है, हमें सिर्फ ये पता होता कि हमें किसने काटा, सांप ने काटा। हमें ये नहीं पता होता कि कौन से सांप ने काटा। जब हम किसी बाबा के पास जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं या किसी आयुर्वेद दवा पिलाने वाले के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारे हाथों को, काटी हुई जगह को देख लेता है और चिन्हित कर लेता है कि ये सांप जहरीला है कि बिना जहर वाला है। उनको पता होता है। जैसे हम लोग एक्सपर्ट आदमी हैं तो हम लोग केचुल देख के बता देंगे कौन से सांप की केचुल है ना। जब सांप जहरीला नहीं होता है दादी, तो क्या होता है, उसी का ये लोग पैसा ले लेते हैं। चलिए वो हम ज्यादा उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे। फिलहाल हमारा कहने का मतलब यह है कि किसी भी तंत्र मंत्र ओझा के चक्कर में मत पड़ना है, सीधा जिला अस्पताल ही जाना है। वहाँ जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, दुनिया की कोई ताकत, कोई तंत्र मंत्र आपको ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ चीज़ों को समझाते हैं प्रैक्टिकली, जिससे घर के आदमी को बचाया जा सके। बेटा अपना हाथ सीधा करो आगे। देखिए जब सांप हाथ में काटेगा तो बचने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि समय कम होता है। कारण क्या है, यहाँ से ब्रेन नज़दीक में है, यहाँ से हाथ ब्रेन नज़दीक में है ना। जब सांप पैर में काटेगा तो ब्रेन की दूरियां बन गई, ठीक है। तो जब हाथ में सांप काटेगा, जब सांप हाथ में काटेगा, जब सांप हाथ में काटेगा तो आपके पास केवल पर्याप्त समय होगा, आधा घंटा से लेकर 40 मिनट का केवल समय होगा, क्योंकि हाथ से ब्रेन नजदीक में है, दिमाग नजदीक में है, ठीक है। पैर में काटेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। उस कंडीशन में हमें करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझ लीजिए। अभी यही ट्रेनिंग में नहर कोठी में देख के आया था, उनको कोबरा सांप ने काटा और वो बच गए। वो इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने हमारी बताई हुई चीज़ों को फॉलो किया। तो बात को समझिएगा, जब सांप हाथ में बाइट करे तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए इस बच्चे को ये सांप ने काटा, ये निशान देख रहे हो, मान लो यहाँ पे सांप ने काटा, यहाँ पे पहले इसको धुलना है साबुन से अच्छे से। कोई ब्लेड, कोई चीरे का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को ही नुकसान हो सकता है, किसी जिसको काटा उसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे भी पेन से एक निशान लगा लेना है। यहाँ से नेट एक बीता आपको, यहाँ पे घर में जैसे कोई नाड़ा हो, पट्टी हो, बिजली वाला टेप हो, जिससे हाथ में कसाव हो सके। कसाव कभी भी टाइट नहीं करना है, कि जैसे होता है ना कि ब्लड सर्कुलेशन, खून ही जाना आगे बंद हो जाए। बहुत लोग कहते हैं खून ही ना आगे जाएगा तो जहर कहाँ से जाएगा। ये गलती कभी मत करिएगा। इससे क्या होगा, हाथ या पैर काटना पड़ जाएगा। क्यों काटना पड़ जाएगा, जैसे दूध में 1 चम्मच आप दही डाल देते हो तो दूध फट के दही बन जाता है, उसी प्रकार जहर से जो खून होता है वो थक्का बन जाता है और ये पूरा काला पड़ जाएगा। तो या तो अगर पेशेंट को बचा लिया डॉक्टर ने तो तब भी हाथ काटना ही पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाथ पूरा बेकार हो जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए हाथ बेकार नहीं हुआ, डॉक्टर जैसे ही इस चीज़ को खोलेगा वैसे ब्लड बहुत तेजी से आगे भगेगा और सीधा आदमी हार्ट अटैक से या ब्रेन डेड से उसकी मौत हो सकती है। तो करना क्या है, एक दबाव यहाँ बनाना है, एक दबाव यहाँ बनाना है, दूसरा दबाव यहाँ बांधना है। 3 राउंड में बांधने हैं आपको, ठीक है ना। किसी भी कसाव वाली चीज़ से इतना बांधना है कि खून का दौरान आगे जाता रहे। तो उससे क्या होगा कि जब जहर आगे जाएगा तो एक स्टॉप यहाँ मिलेगा, फिर धीरे होगा, फिर आगे आएगा, फिर धीरे होगा, फिर आगे आएगा, फिर धीरे होगा।
तो आपको लगभग 20 से 25 मिनट 30 मिनट का आपको अतिरिक्त यानी अधिक समय आपको मिल जाएगा इलाज कराने के लिए, क्योंकि जो इनका जहर होता है बहुत ही जल्दी कवर करता है। तो हमें आपको यही प्रयास करना है कि हमें धैर्यता रखनी है। किसी को भी सांप काटे आपको यही बताना है कि सांप जहरीला नहीं है। अगर आप उसको ये बताते हो, अच्छा होता क्या भी सांप काट ले किसी को देखिएगा उसके दिल की धड़कन अपने आप बढ़ जाएगी ना। हाँ, दिल की धड़कन जैसे ही आपकी बढ़ेगा वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर यानी खून को प्रेशर दिया है ना, तो शरीर में जहर और तेजी से फैलेगा। तो सामने वाले का दिमाग हमें डाइवर्ट करना है, चाहे वो बातचीत करते हुए डाइवर्ट करिए उसका, या उसको आप ये बताइए कि जहरीला सांप नहीं है, बिना जहर वाला सांप है। उसका कुल मिला के उसका दिमाग आपको दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर देना है, जिससे उसका दिमाग उस जगह पे ना रहे जिससे उसको घबराहट हो या घबराहट के कारण उसकी मौत हो जाए। मोबाइल पे कुछ लगा दीजिए, वीडियो लगा दीजिए, कुल मिला के उसका दिमाग आपको डाइवर्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना है, किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अभी आपको हम बता दें, एक गदागंज का केस है, रात में 1:30 बजे कॉमन का रेत सांप ने काटा, बिस्तर पे चढ़ के काटा, ठीक है। जब उसको काट लिया गया तो सोचिए रात में 1:30 बजे सांप ने काटा और सुबह 6 बजे तक वो सिर्फ तंत्र मंत्र के चक्कर में उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया, ठीक है। इसके बाद उनको एम्स में एडमिट किया गया। अभी आज से 3 दिन पहले उसकी बेचारे की मौत हो गई, 1 हफ्ता वो एडमिट रहा। तो ये जो 4 घंटा 5 घंटा उन्होंने अपना बर्बाद किया, आज मौत का कारण एक यही है उनका। तो अभी कल देखिए, कल एक लोगों ने सांप ने काटा यही पुलिस लाइन में, उन्होंने तुरंत मुझे फोन करके बताया कि भैया काटा। हमने कहा तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं फोन कर रहा हूँ सीएमओ को। पहुंची महिला, तुरंत बच गई। तो अगर आप तुरंत पहुंच जाते हैं तो बचने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर आपने आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा भी लेट लपेट कर दिया तो फिर नुकसान झेलना पड़ जाएगा। तो आप लोगों से, माता बहनों से निवेदन यही है कि ज़्यादा ज़्यादा आप लोग प्रयास करें, जिला अस्पताल जाएं, एम्स जाएं। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं तंत्र मंत्र जो ठीक कर दे। मैं तो चैलेंज भी देता हूं कि मैं कम से कम जो मेरे नाम की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, मैं उसको लिख के दे दूंगा जो आदमी को ठीक कर दे जहर काटने के बाद। या कोई अगर ऐसा आदमी आपकी जानकारी में है जो अपने आप को बोलता है कि मैं कर दूंगा, तो मैं कोबरा लेके चल रहा हूँ, कटवाए अपने आप को, वो ठीक करके दिखा दे। नहीं कर सकता कोई आदमी। ये सिर्फ आपके दांतों को निशान देख के ही आपसे पैसा कमा लेते हैं। दोनों साथ ही आगे तो इनसे बच के रहने की जरूरत है। साथ में है ना। क्यों लाडो, कौन से स्कूल में हो तुम? अभी तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो बेटा